ये मुल्क आपका है, इसमें आपके पुरखों का खून है। जो आपको कहता है, आपको नीचा दिखाता बोलो बाहर निकल यहाँ। ये आपका मुल्क, ये हमारे आपका मुल्क है। हम ठीक करेंगे। इस्लामोफोबिया हिंदुस्तान को शोभा नहीं देता। ये मैकडॉनल्ड्स लाने वाले, कोका कोला लाने वाले लोगों का हो, ये इस्लामोफोबिया बेस में रखे। हिंदुस्तान जो है ऐसा मुल्क है, मैं अपने दाढ़ी वाले भाइयों के साथ महफूज महसूस करता हूँ, डरता नहीं हूँ मैं। जब मैं मुसलमान भाई के साथ में होता हूँ, लगता है कि बचाएगा मुझे। चांदनी रातें, चांदनी रातें, होता हूँ, लगता है कि बचाएगा मुझे। सब जग सोए, अब जागे, तारों से करे बात। सब जग सोए, ओ चांदनी रातें। तकते तकते टूटी जाए आस, प्यारा आए रे। तकते तकते शाम सवेरे दर्द अनोखे, उठे जिया घबराए रे। शाम सवेरे रातों ने मेरी नींद लूट ली, रातों ने मेरी नींद लूट ली, दिल के चैन चुराए। दुखिया आंखें ढूंढ रही है वही प्यार की घाटें। चांदनी रातें, हो चांदनी रातें। पिछली रात में हम उठ उठ कर चुपके रोए रे। पिछली रात में सुख की नींद में नींद हमारे देश पर आए सोए रे। सुख की नींद में दिल की धड़कने तुझे पुकारे, दिल की धड़कने तुझे पुकारे। आजा बालम आई बहारे, बैठ के तन्हाई में कर ले दुख सुख की दो बातें। चांदनी रातें, ओ चांदनी रातें। तकते तकते टूटी जाए आस, प्यारा आए रे। तकते तकते शाम सवेरे दर्द अनोखे, उठे जिया घबराए रे। शाम सवेरे रातों ने मेरी नींद लूट ली, रातों ने मेरी नींद लूट ली, दिल के चैन चुराए। दुखिया आंखें ढूंढ रही है वही प्यार की घाटें। चांदनी रातें, हो चांदनी रातें।
दिन भी
मेरा कोई कसूर नहीं रब ने जे मेरा सोना रूप बनाया। ओ मेरा कोई कसूर नहीं रब ने जे मेरा सोना रूप बनाया। मेरे बदन ने एक अंग प्यार नाल सजा बारी खोल के मिलई अंगड़ाई बावा गोरिया ने चूड़ी छनकाई ते शहर विच रौला पै गया, ते शहर विच रौला पै गया। सोनी कुड़ी जिथे भी देखन ते लोकी हो जांदे दीवाने। ओ सोनी कुड़ी जिथे भी देखन ते लोकी हो जांदे दीवाने। निक्की जिनी गल दे पर जांदे ऐ ते सौ चल
माही मेरे भाग जगावन आ गया। सैयों नी मेरा माही मेरे भाग जगावन आ गया। इंज लगदा है जिवें रांझन मैनू हीर बनावन आ गया। ओ सैयों नी मेरा माही मेरे भाग जगावन आ गया। इंज लगदा है जिवें रांझन मैनू हीर बनावन आ गया। ओ सैयों नी मेरा माही मेरे भाग जगावन आ गया। मैनू हीर बनावन आ गया। मेरे भाग जगावन आ गया। जिन जान सदके सारी आप वारी। तेरे कदमां तो नैना वाले आवे। किथे शान तेरी किथे मैं कमली। मैं की सांगी बना ले आवे। जिंदी जान सदके सारी आप वारी। तेरे कदमां तो नैना वाले आवे। किथे शान तेरी किथे मैं कमली। मैं की सांगी बना ले आवे। देश मेरे परदेसी जोगी फेरा पावन आ गया। सैयों नी मेरा माही मेरे भाग जगावन आ गया। सैयों नी मेरा माही मेरे भाग जगावन आ गया। नी मैनू हीर बनावन आ गया। मेरे भाग जगावन आ गया। मैनू हीर बनावन आ गया। किते सुपना ते नहीं बेलिया होए। अज चंद तारे नीरे लग देने। किथे ले आया सानू प्यार सजना। कितनी दूर रह गए मेरी जगह बेली। किते सुपना ते नहीं बेलिया होए। अज चंद तारे नीरे लग देने। किथे ले आया सानू प्यार सजना। कितनी दूर रह गए मेरी जग देने। हैरी शक्ति हुस्न दी चोली सोना पावन आ गया।
पाके हाय नी मेहंदी लाके गहने पाके आप रोके तो सब रुआए सवेरे तुर जाएगी तू बड़ा याद आएगी तू बड़ा याद आएगी याद आएगी मेहंदी लाके गहने पाके मैंने मेहंदी लाके गहने पाके आप रोके तो सब रुआए सवेरे तुर जाएगी तू बड़ा याद आएगी तू बड़ा याद आएगी याद आएगी मेहंदी लाके गहने पाके
आएगी तू बड़ा याद आएगी तू बड़ा याद आएगी याद आएगी मेहंदी लाके गहने पाके आए नी मेहंदी लाके गहने पाके आप रोके तो सब रुआ के सवेरे तुर जाएगी तू बड़ा याद आएगी तू बड़ा याद आएगी याद आएगी मेहंदी लाके गहने पाके आए नी मेहंदी लाके गहने पाके आए नी मेहंदी लाके गहने पाके आए नी मेहंदी
ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਜਦੀ ਜੇ ਨੱਚੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਜਦੀ ਜੇ ਨੱਚੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਤਾੜੀ ਨਾ ਵੱਜਦੀ ਜੇ ਨੱਚੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਜਦੀ ਜੇ ਨੱਚੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਜਦੀ ਜੇ ਨੱਚੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਚਾਨਣ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪੈ ਗਿਆ ਸੇਰੇ ਲਾਗੇ ਚਾਨਣ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪੈ ਗਿਆ ਸੇਰੇ ਲਾਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਣ ਮੁਬਾਰਕ ਆਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਣ ਮੁਬਾਰਕ ਆਕੇ ਮਹਿਫਿਲ ਨਾ ਪੱਬਦੀ ਜੇ ਨੱਚੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਜਦੀ ਜੇ ਨੱਚੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਜਦੀ ਜੇ ਨੱਚੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸੇਰਾ ਚੁੰਮਿਆ ਨੋਟ ਪਾਬੀਆਂ ਮਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰ ਦਾ ਸੇਰਾ ਚੁੰਮਿਆ ਨੋਟ ਪਾਬੀਆਂ ਵਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਲੁਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਲੁਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਸਾਰੇ ਰੌਣਕ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਜੇ ਨੱਚੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਜਦੀ ਜੇ ਨੱਚੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਜਦੀ ਜੇ ਨੱਚੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਤਾੜੀ ਨਾ ਵੱਜਦੀ ਜੇ ਨੱਚੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਜਦੀ ਜੇ ਨੱਚੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਜਦੀ ਜੇ ਨੱਚੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਜਦੀ ਜੇ ਨੱਚੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਜਦੀ ਜੇ ਨੱਚੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਜਦੀ अरे तेरे आप इतना बोलो अरे आइए क्यों जे नौकरी लागे पुलिस जो मानू तो नहीं तो उनकी जगह तू पुलिस जो पुटा अरे भाई राशि जो पुटा हे जे रुश्वत ही डाको दाखाय अरे तेरा इंटरव्यू लो अरे इंटरव्यू में जाए टेस्ट में ते गुना केड़ा फिलाड़ो करे जाओ ए इंटरव्यू बस पास दियो अरे पास सबके जो हक पावे 18 को मुलाजिम जो मैंने पाकिस्तान में जगह रहता उनके जो छोड़ दा जो सो बेरोजगारी मानी वो घर में भूखा मरिया नहीं खुदा को मैं मानी कुत्तो भी को चावर प्यार दा तो ये केड़े हो काटे डाला पानी बिकड़ो जब पियो दा थे अल्ट्रा थड़ी था अल्लाह के हाथ उठा दो करके हाथ दो पेटो रत दो दे मेरी
जिसे कहते हैं तौबा कर लो, बहुत बड़ी चीज है ये, बहुत बड़ी चीज है। शायद मुझे एक हजरत ने बताया कि खुद हुजूर दिन में कई बार तौबा करते थे। कोई सोच भी नहीं सकता है कि हुजूर से गलती होगी, लेकिन फिर भी तौबा करते थे। कितना बड़ा मैसेज है ये, कितना बड़ा मैसेज है ये। न जानते हुए भी कि हमसे कोई गलती नहीं हो सकती है, फिर भी हम तौबा कर रहे हैं। तो हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, हम लोग तो बहुत ही छोटे आदमी हैं। हम लोग से तो 1000 गलती हर क्षण हर मिनट होती है। तो ये एक ऐसा चीज है, हर लोग तौबा कीजिए और तौबा करना सिखाइए लोगों को। ये बहुत बड़ी चीज है। अगर हम अपनी गलती मानेंगे, अगर हम तौबा करने को तैयार हैं, फिर हमसे गलती दूसरों के लिए बहुत कम होगा। क्योंकि मुझे एहसास है कि हमसे गलती हो सकती है, उससे भी गलती हो सकती है, वो भी वही है जैसा हम हैं। तो अगर ये हजार चीज है जो कि सरकार ने हम लोगों को सिखाया है। मिलाद के मौके पे अगर अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने पड़ोसियों को, सबको सभी हैदराबादियों को अगर तो ये पाकिस्तान में नहीं फैलेगा। अब दूसरी बात, फिर वही बात मैं अगर कहूँगा तो फिर उसका आप लोग मजाक बना लेंगे कि मैंने अपने जो भी आप समझें, मैंने अपने रूहानी इल्म से ये कोशिश की है कि मैं पाकिस्तान में इस वबा को ज़्यादा न फैलने दूं। इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता। तो अल्लामा साहब, वो जो आपकी जो रिसर्च है उसकी जो बुनियादी कुछ एलिमेंट तो ऐसे होंगे ना सीधा जो आप इस वक्त आवाम तक मुंतकिल कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से? नहीं, आवाम को क्यों मुंतकिल करें? आवाम किस मरज की दवा है? ये जिसको मजाक बनाते हैं, हर चीज को मजाक बना रहे हैं। सड़कों पे मुर्गे बनाए जा रहे हैं, मना किया गया बाहर नहीं निकलो, और ये नहीं मान रहे हैं। मजाक बना रहे हैं पुलिस का और फौज का। आप इस आवाम के लिए आप चाह रहे हैं कि मैं अपनी किताब दे दूं? जैसे सुकरात और अरस्तु का मजाक उड़ाया गया। अब ये 20वीं सदी है, हर चीज का मजाक नहीं बनाया जाएगा। बड़ा सुकरात नहीं लड़ता था, अरस्तु नहीं लड़ता था। अल्लामा साहब, वो मकाला किसके काम आएगा अगर आप आवाम तक मुंतकिल नहीं करेंगे अपनी रिसर्च? आने वाली सदियों के लिए काम आएगा और ये लिखा जाएगा कि हाँ हमने ये काम किया था। लेकिन आपकी तो एक बड़ी तादाद, आपके फैन फॉलोइंग की भी बहुत बड़ी तादाद है। वो लोग भी यकीनन जो है वो मुंतजिर हैं आपकी इस रिसर्च के। हाँ, तो जो मेरे फ्रेंड हैं, जो मेरे करीबी लोग हैं, मैं उन्हें अपने घर पे एक महफिल में बुलाऊंगा, उनको मैं सुना दूंगा। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी रसाई आप तक नहीं होगी।
हाँ तो ना हो फिर क्या करें? फिर उसके लिए क्या? लेकिन वो जानना तो चाहते हैं ना कि आप की जो तशखीस है, आपका जो रिसर्च वर्क है, वो क्या कहता है? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। तो वो रिसर्च जो है अल्लामा साहब वो महदूद रहेगी आपके हल्के तक? नहीं, महदूद नहीं रहेगी। आपने प्रोग्राम किया है, अब तो कुछ हुकूमत के लोग सुन रहे होंगे, पाकिस्तानी सतह पर बात होगी, कहीं पर संजीदा होगा कोई, तो फिर मुझे किसी कॉन्फ्रेंस में बुलाएंगे डॉक्टर्स, तो फिर मुझसे डिस्कस करेंगे, लोग मेरे पास आएंगे या मुझे बुलाएंगे, दावत देंगे, आइए हम बैठ के डिस्कस करें। जब कोई मुसीबत की घड़ी होती है तो सब बैठ के बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन अल्लामा साहब ने जो है वो कोई 150 सफ़हात पर मुश्तमिल जो है वो कोई मकाला तैयार किया है, जिसमें जो है वो मुख्तलिफ पहलुओं से जो है वो इस बीमारी का जायजा लिया गया है, जिसमें तिब्बी, रूहानी और दीगर अवामिल को जो है वो मद्देनजर रखते हुए जो है अल्लामा साहब ने अपनी रिसर्च करी है। यकीनन संजीदा अफराद अगर कहीं मौजूद हैं तो वो अल्लामा साहब से रब्ता करके इस जो रिसर्च तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे कहता एक बंदा गया डॉक्टर को ना, ते डॉक्टर आम ही कहते ने भी जिन्नियां बीमारियां ने ना स्ट्रेस दियां ने, टेंशन दियां, टेंशन नाल नहीं सोना रात ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਪੇਕੇ ਭੇਜ ਦਿਆਂ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੀ ਸੋਣਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚਮੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੇ। हमारे एक दोस्त हैं, तो उनको उनकी वाइफ कहने लगी मुझे ना बस आपकी मोहब्बत में कमी हो गई, आप ना मुझे ऐसे ही ट्रीट किया करें जैसे आप शादी से पहले मुझे ट्रीट करते थे। वालेकुम सर। मेडिसिन मुहैया कर बाजार पूरी दुनिया में तबाही मचा के अब मैं पाकिस्तान आ गया हूँ। अब वो देखो मैं इधर क्या करता हूँ। सर मैं पहुंच चुका हूँ, आई एम रीच। चलो भाई मोबाइल निकाल। क्या बोल रहे हो भाई? पाकिस्तान में नया है क्या? हाँ नया आया हूँ पाकिस्तान में। ये क्या पहना है, छोटा बच्चा है तू? बच्चा नहीं हूँ, वायरस हूँ मैं, वायरस। अबे वायरस होगा तू अपने घर का, मोबाइल निकाल। भाई मेरे पास मोबाइल नहीं है। इतना महंगा कॉस्ट्यूम था ना, मोबाइल गरीब नहीं करता, लाना पे तेरे पर गरीब हूँ। फालतू का मार दिया, छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। महबूब साहब, ये जो वायरस आजकल चल रहा है मेरे ख्याल से, मेरे नजरिए के मुताबिक कुछ भी नहीं है, बल्कि IMF ने जो कर्जे का ऐलान किया है इसके चक्कर में आके गवर्नमेंट जो है वायरस की खबरें फैला रही है ताकि इमदाद मिल जाए। अरे शमशाद साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें तो लगता है ये अमेरिका और इसराइल की साजिश है। देखिए ना, मस्जिदें बंद करा दी, मदारिस बंद करा दिए, खाने पीने की सारी अशिया बंद करा दी।
अब जाए तो बंदा कहाँ जाए? मुझे तो लगता है ये अज़ाब इलाही है। नहीं नहीं नहीं, अजाब तो काफिरों पे होता है, मुसलमान पे तो आजमाइश होती है। मेरे ख्याल से ये कड़ी आजमाइश का वक्त है। और मुसलमान तो डरता क्या है, मरेंगे तो शहादत की मौत नसीब होगी। ट्रक के नीचे आके मरने से बेहतर है इस वायरस से बंदा मर जाए। महमूद निकाल। पैनाडोल मेरा भरोसा। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। खुराक लेवल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। शिट, रोजाना यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते थे, आज एक भी नजर नहीं आ रहा। भाई किससे मंगवाऊं? हाँ हाँ बेटा, इधर आना इधर आना। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? मैं वायरस हूँ। बेटा एक काम करो, आधा किलो जाके दही ले आओ। अरे दही कहाँ से मिलती है मुझे क्या पता? अरे ये तुम पैसे पकड़ो 50 रुपए, और 10 रुपए बचेंगे इसमें तो वो तुम चीज खा लेना, उसकी दही ले आओ।
जाके चलो शाबाश। और हाँ मैं इंतजार कर रही हूँ यहाँ पे तुम्हारा। अबे तुम्हारे भाई की छुट्टियां पड़ गई हैं, पूरा दिन पारे गए यार। अबे छुट्टी क्या यार, यूनी बंद हुई, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी। लेकिन एक बात है, ऑनलाइन क्लासेस में मजा बढ़ा रहा है। कल की बात है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, भाई ने आवाज लगा दी, आलू ले ले, प्याज ले ले, टमाटर ले ले, टिंडे ले ले। अच्छा वो तू था? मुझे पहले पता था कि वो तू ही हो सकता है। पता थोड़ी आवाज किसकी है। अबे लेकिन मैंने भी ना 2 दिन में 4 फिल्में खत्म कर दी भाई। भाई तुम्हारे भाई के पास इतना टाइम है, सुबह 5 बजे सोता है और शाम 5 बजे उठता है, और उठता हूँ मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू हो जाता हूँ। वो देख, वो तो मुझे वही वायरस लगता है। वो इसको बुलाओ ना यार। भाईजान यार 1 मिनट बताना यार। यार आप तो वही वायरस हो ना जो मशहूर हो गए। हाँ मैं वही वायरस हूँ। अबे यार आप तो इतने मशहूर हो गए। सर आपके साथ एक सेल्फी चाहिए, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं सर। सर एक सेल्फी, सर एक सेल्फी। मोबाइल लेकर छोड़ो। अरे सर इधर देखे, सर इधर देखे। सर आप मशहूर हो गए, भारी हो गए यार आपके। अरे यार अच्छा लो जल्दी। सर ये स्माइल। बहुत शुक्रिया सर, आपके बहुत बड़े फैन है सर। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं कर रहा। मुझे सबसे चिपकना चाहिए, सब मुझसे चिपक रहे हैं। सर की कॉल। जी सर। हाँ कहाँ पर हो तुम? सर मैं पाकिस्तान में हूँ। पाकिस्तान में हो? तुम्हें कोई होश है? यूट्यूब पे आके एक हकीम ने तुम्हारा इलाज बता दिया है, तुम्हें कुछ पता है? नहीं सर मुझे नहीं पता, आप मुझे लोकेशन भेजें, मैं वहाँ पहुँचता हूँ जल्दी। नीम हकीम खतरे जान, हकीम साहब के चैनल पे आपका स्वागत है। कोरोना पूरी दुनिया में वायरस फैला हुआ है, और उस वायरस का इलाज सिर्फ हकीम साहब के पास है। एक लीमू लीजिए, उसके बीच से 2 टुकड़े कीजिए और फिर उसको ऐसे ऐसे करके दबाइए। पूरे कोरोना का इलाज लेकर आया हूँ। 2 कतरे पीजिए, सिर्फ 2 कतरों में कोरोना का इलाज। सिर्फ कतरों का गेम है। लीमू के 2 कतरे? अबे पागल बना रहे तुम लोगों को, ये इससे खत्म नहीं होगा मैं। सर मैं वापस आ रहा हूँ। पूरी दुनिया मुझसे डर रही है, लेकिन पाकिस्तानी मुझसे नहीं डर रहे। और सर कोई मुझसे चिपक रहा है, कोई मेरे साथ सेल्फी ले रहा है, कोई मुझसे दही मंगवा रहा है। कोई डर नाम की चीज नहीं। और मैं अगर उड़ता हूँ तो तारों में फंस जाता हूँ। सर इतना अनहाइजेनिक माहौल है कि मुझे यहाँ पे खुद गिना रही है। मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ। साहब आप लोगों को बात टालना आती है, वरना इस मसले पर बात हो सकती है। तो आप बहस कर ले भाई, मगर समझदार लोग कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट, बीवी और बेवकूफ के साथ बहस नहीं करनी चाहिए, वरना बंदा 5 मिनट के बाद मांगना शुरू कर देता है। क्या? माफी। अगर ब्यूरोक्रेट बीवी से बहस करे फिर? ब्यूरोक्रेट बेवकूफ नहीं होता, बल्कि ब्यूरोक्रेट का अगर ग्रेड पहचानना हो तो उसका बीवी के साथ बिहेव देखो। अगर ब्यूरोक्रेट बीवी के आने पे बात बदल ले तो वो 19वें ग्रेड का है, अगर खामोश हो जाए तो 20वें ग्रेड का है, और अगर बीवी के आने पे सीधा 15 हो जाए तो 21वें का है। अच्छा।
और अगर बीवी के आने पे खड़ा हो जाए तो फिर 22वें ग्रेड का है। सब ये बात हंसने वाली नहीं है। हाथ नहीं गई। बादशाह मैं हूँ। So this song is pretty new and رب العالمين خبزة سمينة مع جنويدين ما شافوها عينين مع قوة ولاد بالله الله يخرج السيرفيس على خير ويبعد منك الغير. और पे आप सब लोग बैठे हैं, हमारे ऑडियंस हमारी सुन रही है, सुनने वाले मुझे ये बताएं, आप आओ इधर। मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछूं 3+3 क्या होता है? ठीक है, 3+3 मैं आपसे पूछूं, आपको मिसाल के तौर पे जवाब नहीं मालूम, आप इस बंदे से पूछते हो, ये बंदा आपको जवाब देता है 6। उसके बाद आप इससे भी जाके पूछ रहे हो, 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 और हर बंदा आपको कोई ना कोई जवाब दे रहा है। मैं आपसे लॉजिकली ये सवाल पूछता हूं, अगर आपको इसके जवाब पे कॉन्फिडेंस होता तो आप दूसरे से जाके पूछते आप। अगर आपको इसके जवाब पे कॉन्फिडेंस होता कि इसने जो मुझे जवाब दिया है ये बिल्कुल सही दिया है और मुझे इस पे भरोसा है कि ये गलत जवाब नहीं देगा, तो आप किसी और से जाके पूछते। अनफॉर्चुनेटली अल्लाह के नबी ने जो हमें जवाब दिया है हमें उस पर भरोसा नहीं है, हमें अपने गिरबान में झांक रहे, हमें उस बात पे भरोसा नहीं है, इसीलिए हम रिलीजन को छोड़ के डॉक्टर की तलाश में। क्या डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया? आज 21वीं सदी के अमेरिका ने चैंपियन ने, वर्ल्ड चैंपियन ने, चाइना ने, वर्ल्ड चैंपियन ने, ये जो सब बड़े बड़े मुल्क हैं G8 जिनको आप कहते हैं, इनमें किसी ने भी आपको अभी तक वैक्सीन दी? नहीं दी। लेकिन अल्लाह के नबी तो 14 साल पहले दे चुके हैं, हम उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे। अगर एक्नॉलेज कर ली होती तो हम वैक्सीन की तलाश में नहीं होते। हमारे लिए सबसे बड़ी वैक्सीन वही होती जो अल्लाह के नबी कह के चले गए, और सेफ्टी प्रिकॉशन भी उन्होंने दिए हैं। उसके बाद आप सुबह निहार में उठ के आधी टीस्पून कलौंजी ले लें, उसको पूरा चबाएं, अंदर जाने दें। आधे घंटे के बाद एक गिलास नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद डालें और पी लें। नमाजों की पाबंदी करें, इस्तगफार की पाबंदी करें। कोई माइकल